अगर कोई आपसे कहे कि भारत कभी भी डिफेंस एक्सपोर्टर नहीं बन सकता, तो बस एक बार उन्हें ये वीडियो दिखा दीजिए। ये वो भारत है जिसने कभी दूसरों पर निर्भर रहना सीखा था, लेकिन अब दुनिया हम पर निर्भर हो रही है। टाटा की ये डील मोरक्को के साथ कोई मामूली डील नहीं, ये एक नया इतिहास है जो साबित करता है कि भारतीय हथियार अब सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि रेगिस्तान से लेकर युद्ध के मैदान तक अपनी धाक जमा रहे हैं। जिस डील को लोग छोटा समझ रहे थे, उसी ने दिखा दिया कि आने वाले वक्त में भारत दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक बनने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब भारत सिर्फ हथियार नहीं बनाएगा, बल्कि दुनिया को अपने बनाए हथियारों से जीतना सिखाएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत अपने डिफेंस वेपन्स को बेचकर एक सुपर पावर देश बन जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। अभी हाल ही में भारत की एक बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी ने मोरक्को के साथ एक महत्वपूर्ण डील साइन की है। इस डील के बाद से लोग काफी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इस डील को नुकसान का सौदा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को इसमें कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। उनका मानना है कि हम जो हथियार बनाएंगे वो भारत में नहीं बल्कि मोरक्को में बनाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के काम में वहाँ के लोग काम करेंगे, भारत के लोग नहीं। ऊपर से हम अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी मोरक्को के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कई लोगों के लिए चिंता का कारण है। उनका कहना है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देश को देकर अपना फायदा खो रहे हैं, लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि ये डील भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदे का सौदा है। अगर हमें आगे चलकर दुनिया की मिलिट्री सुपर पावर्स में अपना नाम बनाना है, तो ऐसे डील्स को समझना और करना पड़ेगा। आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी अपने हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बेचकर ही अपना धंधा चलाते हैं, और इसी रास्ते पर भारत भी चल रहा है। चलिए अब इस डील को थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। तो ये जो डील है, ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स TAS और मोरक्को के बीच हुई है। इस डील के तहत भारत 150 फील्ड आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स बनाएगा, जो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किए हैं। ये व्हीकल्स काफी एडवांस्ड हैं और सैनिकों को बैटलफील्ड में सुरक्षा देते हैं। ये आर्मर्ड व्हीकल्स गोलियों से बचा सकते हैं और सैनिकों को ये बैटल के दौरान प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब सैनिक इन व्हीकल्स में बैठकर जंग भी लड़ सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। लेकिन ये व्हीकल्स भारत में नहीं बनेंगे। हमें मोरक्को में एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, जहां इन व्हीकल्स को बनाया जाएगा। इसके अलावा हम मोरक्को को कुछ हद तक अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी देंगे, ताकि वे भविष्य में ये व्हीकल्स खुद भी बना सकें। इस चीज को लेकर लोगों में ये चिंता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का फायदा खो रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि अगर ये व्हीकल्स भारत में बनते तो यहाँ के लोगों को नौकरी मिलती, फैक्ट्री लगती और रोजगार बढ़ता। लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा कि मोरक्को ने जब ये टेंडर निकाला था तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण शर्तें रखी थीं। पहली ये थी कि जो भी देश ये व्हीकल्स बनाएगा उसको कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी। दूसरी शर्त ये थी कि मैन्युफैक्चरिंग मोरक्को के अंदर ही होगी। अगर हम इन शर्तों को नहीं मानते तो मोरक्को किसी और देश से ये डील कर लेता और भारत एक बड़ा अवसर खो देता। ऐसे में भारत के पास मोरक्को की शर्तें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सब होने के बाद मोरक्को ने कई देशों के आर्मर्ड व्हीकल्स का टेस्ट किया। मोरक्को की भू राजनैतिक स्थिति को देखा जाए तो वहाँ ज्यादातर रेगिस्तान है और मौसम की स्थिति काफी कठिन है। मोरक्को ने इन व्हीकल्स का अपने रेगिस्तानी इलाकों में टेस्ट किया, और ये टेस्ट पिछले 4-5 महीने तक चलते रहे। आपको जानकर गर्व होगा कि इन कठिन परिस्थितियों में भारत के आर्मर्ड व्हीकल्स ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिया। यूरोपीय देशों के व्हीकल्स भी टेस्ट में फेल हो गए, जो कि रूस यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। यही वजह है कि मोरक्को ने फौरन भारत को 150 व्हीकल्स का ऑर्डर दिया। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग मोरक्को में हो, लेकिन पार्ट्स का काफी हिस्सा भारत से ही जाएगा। ये जो पार्ट्स हैं वो यहीं पर बनेंगे, जिससे भारत में भी रोजगार पैदा होगा। इसका मतलब ये है कि हम कुछ हद तक तो मोरक्को को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को भी काम मिल रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि ये डील भारत की एक कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुनाफा कमाने का एक मौका दे रही है। जो भी पैसा इस डील से मिलेगा वो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को मिलेगा, जो भारत की एक कंपनी है। इस पैसे का इस्तेमाल ये कंपनी और एडवांस्ड और पावरफुल हथियार बनाने के लिए करेगी। ये वही मॉडल है जो अमेरिका फॉलो करता है। अमेरिका अपने हथियार बेचकर जो पैसा कमाता है, उससे और नए हाईटेक हथियार बनाता है। इसी तरह भारत भी अपने मुनाफे को फिर से निवेश करेगा
और अपनी मिलिट्री को और ताकतवर बनाएगा। और एक और फायदा जो लोग अक्सर भूल जाते हैं वो है डिप्लोमेटिक एडवांटेज। जब कोई देश किसी दूसरे देश से हथियार खरीदता है तो वो देश भविष्य में उस सप्लायर देश पर निर्भर करने लगता है। जैसे अब मोरक्को को आने वाले 30 से 40 सालों तक इन व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि मोरक्को को हमारे साथ लंबे समय तक संबंध बनाए रखने पड़ेंगे। ये एक डिप्लोमेटिक एसेट होता है। जब किसी देश की मिलिट्री सप्लाई किसी दूसरे देश पर निर्भर होती है तो वो देश कभी भी अपने सप्लायर के खिलाफ नहीं जा सकता। ये एक महत्वपूर्ण टूल होता है फॉरेन रिलेशंस को बैलेंस करने का। इस तरह भारत मोरक्को को अपनी तरफ बरकरार रख सकेगा और उसके साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकेगा। इस डील को सिर्फ एक व्यापारिक डील के रूप में देखना गलत होगा। ये एक स्ट्रैटेजिक कदम है जो भारत के लिए लंबे समय तक फायदा लेकर आएगा। हम न सिर्फ अपने मिलिट्री प्रोडक्ट्स को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, बल्कि अपने देश को एक भरोसेमंद हथियार सप्लायर के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हम अपने डिप्लोमेटिक संबंध भी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे और डील्स आने वाले समय में भारत के लिए और भी ज्यादा अवसर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।